जय हिंद। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 1 है जिसका नाम है आराधना। और उसी पाठ का उसी जो काव्य है उसका हम इस वीडियो में जो स्वाध्याय है उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों का संपूर्ण सही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं, देखिए वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 1 आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखें। वो पहला सवाल है, ठीक है। और उनमें जो उनका पेटा प्रश्न है यानी कि उनमें दिया हुआ, तो देखिए वो भी आपके सामने है। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। पहला सवाल क्या है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो दोस्तों देखिए उनका आंसर हम देख रहे हैं आपके सामने। देखिए उनका उत्तर है आपके सामने। देखिए है कि मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चलें, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। वो हुआ सवाल 1 का आंसर। अब देखते हैं सवाल दूसरा आपके सामने। इरादे की क्या सवाल है आपके सामने है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए, तो उनका भी हम आंसर देख लेते हैं। देखिए ये रहा आंसर आपके सामने। देखिए क्या आंसर है, ये रहा आपके सामने। आंसर है कि कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने के इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। वो हुआ सवाल दूसरा का आंसर। अब देखते हैं सवाल आगे का। देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि कवि की क्या अभ्यर्थना है। कवि की क्या अभ्यर्थना है, तो उनका आंसर भी आपके सामने है। कवि चाहते हैं कि, देखते हैं आंसर, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए। वह नई चेतना का अनुभव करें। उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो। उसकी सभी आशाएं पूरी हो। वह मनुष्य वह मनुष्यता की पूजा करें। सब लोग धीर और वीर बने। ये उनकी अभ्यर्थना है। अब देखते सवाल आगे का। सवाल नंबर 4 भी आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर 4 देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि क्या सवाल है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं, तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने है। तो आंसर देखते हैं। संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बातें करते हैं। ये हुआ उनका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर आगे का, जो दूसरा सवाल है, मेन पॉइंट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब देखिए उनका आंसर आपके सामने। देखिए ये रहा सवाल पहला। सवाल है कि कवि नित्य कैसी आराधना करते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना करते हैं, तो उनका आंसर है कवि नित्य ऐसी आराधना करना चाहते हैं कि जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। ये सवाल पहला का आंसर हुआ। अब देखिए सवाल दूसरा, ये आपके सामने। देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि देखिए दूसरा और तीसरा, तो कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं, तो उनका आंसर है दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी कवि मनोकामना चाहते हैं। दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। तीसरा सवाल, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं।
तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते, किसकी? पौरुष की साधना चाहते हैं। ये हुआ उनका आंसर। अब देखिए सवाल आगे का, देखिए क्या सवाल है। सवाल चौथा है कि कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। देखिए सवाल आगे का, देखिए क्या सवाल है आपके सामने। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो उनका आंसर है कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। ठीक है, अब देखते हैं सवाल आगे का। देखिए ये रहा सवाल तीसरा। देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जो काव्य पंक्ति दी है उनका आशय को हमको स्पष्ट करना है। तो देखते हैं, आशय स्पष्ट करते हैं। देखिए कौन सी है, ये रही आपके सामने पहली काव्य पंक्ति। देखिए क्या है, काव्य पंक्ति है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। वो काव्य पंक्ति दी है और उनकी हमें आशय स्पष्ट करना है। तो उनका आंसर देखते हैं। कवि बसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो। लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बातें सोचें। ये उनका आंसर है। अब देखिए दूसरी काव्य पंक्ति। देखिए कौन सी है, रही आपकी सामने दूसरी काव्य पंक्ति। देखिए दूसरी काव्य पंक्ति क्या है, ये रही आपके सामने। वेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। ये काव्य पंक्ति है और उनका आशय हमें स्पष्ट करना है। तो देखते हैं, आशय स्पष्ट करते हैं। ये रहे आपके सामने उनका आंसर, ये रहा। देखिए क्या है, आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। ये रहा उनका आशय। अब देखते हैं सवाल आगे का। देखिए नंबर 4 है प्रश्न, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। देखिए इधर काव्य पंक्ति दिया हुआ, देखिए क्या है काव्य पंक्ति। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, खाली जगह पौरुष की साधना। तो दोस्तों इधर हमको काव्य पंक्ति पूर्ण करना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो देखते हैं हम उनको पूर्ण कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। देखिए काव्य पंक्ति क्या है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही है मनोकामना, वेदना हो परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। इस प्रकार हम काव्य पंक्ति को पूर्ण किए हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर की। देखिए दूसरी क्या है, दूसरी आपके सामने ये रही। क्या है दूसरी है कि जीवन में नवतेज हो, खाली क्या बंधुता की कामना। तो जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, वेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुआ की भावना। इस प्रकार मुक्त बंधुआ की कामना। इस प्रकार हम इस काव्य पंक्ति को उधर पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल आगे का। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखना है। ये दिए हुए शब्दों को दोस्तों हमें सीधा उनका आंसर दे दिया है। देखिए आपके सामने, देखिए क्या है रहा आपके सामने। देखिए क्या है, देखिए रहा। देखिए क्या है, सत्य तो है असत्य आंसर आ जाएगा, दुख तो सुख, जीवन तो मृत्यु, सुंदर तो असुंदर, सुंदर तो असुंदर और अस्त तो उदय। तो इस प्रकार हमने इधर दोस्तों जो इधर पाठ एक दिया है आराधना, उनका स्वाध्याय का सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपके सामने रखा है। तो अगर आपको मेरा सेशन इस वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक
इसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।